वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग जो पिछला टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जन आंदोलन और किसान आंदोलन देख रहे थे। तो जातीय आंदोलन कंप्लीट कर दिया था, किसान आंदोलन देख रहे हैं। इसके अलावा जो भी जन आंदोलन बचेंगे वो भी आज स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें जीएस सेक्शन में कवर कर रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज इसमें सारी क्लासेस दी जा रही हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके साथ साथ आप अदर किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ बीईओ या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट भी पा जाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। अच्छे से आपको प्रिपरेशन के लिए डेली प्रैक्टिस की भी नीड होती है। तो इस कोर्स में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, आसानी रहेगी आपको आगे समझने में। तो लिस्ट आज कंटिन्यू करते हैं। पिछले जो जन आंदोलन थे, जातीय आंदोलन थे, वो कराए मैंने। किसान आंदोलन मैंने शुरू कर दिए थे। कृषक आंदोलन कुछ आप देख चुके थे और बाकी के आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए किसान सभा के बारे में। तो किसान सभा जो बनती है वो 1919 से 1922 के बीच में। तो किसान संघ या फिर किसान सभा वर्तमान में जो भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, इसमें एक विरोध आंदोलन हुआ करता था जो कि 1919 से 1922 के बीच हुआ था और इसमें कई कृषि जाति समूह शामिल थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन आप देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी में भी आता है लगाने के लिए। तो वर्ष 1918 में लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा जो भी इनसे संबंधित रहे हैं। नाई धोबी बंद, ये भी एक तरह का आंदोलन था जो अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना हुई थी। इसमें झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया था और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा रामचंद्र का, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली जबकि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया था। तो बाबा रामचंद्र का नाम आप याद रखिए, क्योंकि आगे ये अवध किसान सभा जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें इनका नाम आता है। तो बाबा रामचंद्र के प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। इसी के साथ साथ बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में भी जान लीजिए। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक रहे सहजानंद सरस्वती जी। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और जो कृषक थे इनको मालिकाना अधिकार दिलाना था। इस संगठन के द्वारा बकास्त आंदोलन जो कि 1937 से 39 और 1946 से 47 के बीच चलाया गया था दक्षिण बिहार में। बकास्त आंदोलन मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया, गया जिले में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में और सारण में जमुना करजी के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब इसमें आने वाले हैं जिनसे प्रश्न स्टेटमेंट वाइज बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका बाद में नाम बदला गया, नाम बदल कर रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। महासचिव एनजी रंगा थे। कन्फ्यूज़न होती कि अध्यक्ष एनजी रंगा थे और इसमें जो अध्यक्ष के बाद आप देखते हैं जो महासचिव का पद है वो आप देखेंगे स्वामी सहजानंद दे दिया गया, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसके महासचिव थे एनजी रंगा और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। अब इस संगठन में और भी सदस्य थे, उनके नाम याद करिए। नरेंद्र देव हैं, इंदुलाल याग्निक हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण, सोहन सिंह जोशी और बंकिम मुखर्जी, ये सारे नाम इससे संबंधित रहे। अब फैजपुर में होता है कांग्रेस सत्र के साथ ही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का सत्र, दूसरा सत्र चलता है। अब यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं एनजी रंगा।
अब एनजी रंगा का नाम याद रखिएगा। फिर बारदोली सत्याग्रह की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से देख लीजिए। सूरत में होता है 1928 में कृषक आंदोलन, इसका नेतृत्व करते हैं वल्लभ भाई पटेल, और जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। और इसी आंदोलन में जब सफलता मिलती है तो इस बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को दी थी। नेक्स्ट है आंध्र क्रांति किसान सभा, तो ये इसकी स्थापना करी एनजी रंगा और एमबी नायडू द्वारा 1928 में की गई थी। गुंटूर जगह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन के नाम से इस आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। तो ये कुछ किसान आंदोलन देखे। अब अन्य जन आंदोलन भी हम लोग आज कवर करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे किसी भी पीसीएस एग्जाम में, तो इस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादातर मैच करने के लिए पूछे गए और डेट के साथ पूछे जाते हैं। तो एक लिस्ट हमने इसमें प्रिपेयर करवाई है। तो एक लिस्ट इसमें दी गई जिसमें आपको विद्रोह दिखेगा, उसका समय क्या रहा और इस आंदोलन से जुड़े लोग कौन थे। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, जिसका समय था 1763 से 1800 ईस्वी, और वो हुआ किस क्षेत्र में, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। इसके नेतृत्व करता थे केना सरकार। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ, इसमें इस विद्रोह का उल्लेख भी किया गया है। इसके बाद अगला है फकीर विद्रोह, जिसका समय रहा 1776 से 1777 ईस्वी। इस विद्रोह का नेतृत्व करता मजनू शाह था। क्षेत्र याद रखिए बंगाल था। इसके बाद है चुआर विद्रोह, जो कि 1766 से 1816 ईस्वी तक ये विद्रोह रहता है। इसके नेतृत्व करता थे जगन्नाथ। इसका क्षेत्र था बंगाल बिहार। भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी, इसी के कारण इस विद्रोह का जन्म होता है। फिर अगला है रामोसी विद्रोह। इसका समय याद रखिए 1822 से 1829 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेता था चित्तूर सिंह और इसका क्षेत्र था पश्चिमी घाट। फिर अगला है पागलपंथी विद्रोह, 1825 से 1827 ईस्वी तक रहता है और इस विद्रोह का नेता था टीपू शाह। क्षेत्र याद रखिए कौन सा था, असम क्षेत्र था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, 1831 से 1832 ईस्वी के बीच। इस विद्रोह का नेता था बुद्धू भगत और क्षेत्र था इसका रांची, सिंहभूम और हजारीबाग, पलामू। संथाल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1855 से 1856 ईस्वी तक रहता है। एक आदिवासी विद्रोह था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता में आते हैं सिद्धू और कान्हू। तो ये हो गए नेतृत्वकर्ता। इसका क्षेत्र याद रखिए भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच ये विद्रोह फैला हुआ था। इसके बाद है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 1860 ईस्वी तक रहता है। दीनबंधु मित्र का उपन्यास था नील दर्पण, इसमें इस विद्रोह का वर्णन किया गया है और इसके प्रमुख जो नेता रहे वो तीरथ सिंह थे और इसका क्षेत्र रहा बंगाल और बिहार वाला। पाबना विद्रोह के बारे में इसकी डेट याद कर लीजिए, 1873 से 1876 ईस्वी के बीच, और इसका नेतृत्व करता था ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। क्षेत्र याद करिए पाबना था, जो कि बंगाल में है। पाबना विद्रोह के दौरान हिंदू पैट्रियट नामक अखबार और अमृत बाजार पत्रिका, इन सभी ने खुलकर जमींदारों का समर्थन भी किया था। अगला है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह का जो समय था वो 1893 से 1900 ईस्वी तक रहा। इस विद्रोह का प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा और इसी के नाम पर है मुंडा विद्रोह। ये एक तरह की खुदकट्टी प्रथा होती थी जिसके विरोध में शुरू हुआ था झारखंड वाले क्षेत्र में। तो मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, महान हलचल जिसे इसका अर्थ होता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और बिरसा मुंडा जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे आनंद पनरे, इनको वैष्णव मत का माना जाता है, इनको ये आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। क्षेत्र था झारखंड, जो कि छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था। सबसे ज़्यादा चर्चित विद्रोह रहा ये। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में जान लीजिए, इनका जन्म हुआ था वर्ष 1875 में। ये मुंडा जनजाति के थे और को धरती अब्बा के नाम से या फिर जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन, इसका समय रहा 1914 से 1915 ईस्वी के बीच। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत। इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर वाला। मोपला विद्रोह 1921 से 1922 ईस्वी तक रहा और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे अली मुसलियार और क्षेत्र था इसका मालाबार। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार ज़्यादातर हिंदू हुआ करते थे। तो मालाबार में ये जो मोपला विद्रोह हुआ ये परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। तेभागा आंदोलन 1946 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपाराम और भवन सिंह। क्षेत्र क्या था, ज़्यादातर आप देख रहे हैं बंगाल वाले क्षेत्र में ही ज़्यादातर आपको विद्रोह देखने को मिल रहे हैं। फिर रंपा विद्रोह है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित थी रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का ये विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हौज विद्रोह, जो कि 1820 से 1821 ईस्वी तक रहता है और हौज विद्रोह का जो केंद्र था वो बिहार का संथाल परगना क्षेत्र था।
फिर है भील विद्रोह जो कि 1812 से 1819 ईस्वी तक रहता है। भीलों की आदिम जाति थी जो पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी जो कि अंग्रेज थे इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये भील विद्रोह समय याद रखिए 1812 से 1819 ईस्वी। अगला है अहोम विद्रोह जो 1828 ईस्वी में हुआ। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में। क्षेत्र था इसका छोटा नागपुर का पठार और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखना है। खैरवार आदिवासी आंदोलन तो 1874 में हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन में नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी। हुआ कभी 1874 में। संबलपुर की गद्दी के दावेदार थे सुरेंद्र साई। इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है सिंगपो विद्रोह जो कि असम में हुआ 1830 से 1840 के बीच। इसके नेता थे नीरंग फिडू। सवारा विद्रोह के बारे में जान लीजिए। परलेख मंडी उड़ीसा में हुआ। समय याद कर लीजिए 1856 से 1857 और इसके नेता थे राधा कृष्ण दंडसेन। वघेरा विद्रोह ओखा मंडल में हुआ 1818 से 1819 के बीच बड़ौदा वाले क्षेत्र में। सूरत नमक विद्रोह हुआ था 1844 से 1848 के बीच। सरकार को अतिरिक्त नमक कर वापस लेने के लिए इसमें मजबूर होना पड़ा था। अब लिस्ट में जो ये लास्ट विद्रोह दिया गया है वो है चेनाब कैनाल कॉलोनी विद्रोह 1907 में हुआ। लाहौर इंडियन एसोसिएशन, इसमें प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इन्होंने सभा और आर्य समाज जैसे संगठनों ने किसानों को बड़े पैमाने पर समर्थन के लिए संगठित किया और प्रदर्शन कराए। सरकार को याचिकाएं भेजी गईं और बाद में सभी प्रकार के करों का भुगतान रुकवा दिया गया था। तत्कालीन जो वायसराय था इस समय 1907 की बात है तो मिंटो था इस समय, जो कि पंजाब की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और जल कर बढ़ाने के लिए लागू किए गए कानून को वापस लेना पड़ा था। तो ये होगा चेनाब कैनाल कॉलोनी विद्रोह। अब इस विद्रोह से जो हमने अभी तक पढ़े इनसे रिलेटेड कुछ मेजर फैक्ट्स दिए गए हैं वो भी आप साथ में यहीं पर कवर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद में हम लोग कुछ वन लाइनर फैक्ट्स भी तैयार करते हैं। तो इसमें पहला दिया गया वंदे मातरम, जो कि गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इनके उपन्यास में आनंद मठ से लिया गया है और ये जो उपन्यास का कथानक था ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके बारे में जान लीजिए। 1848 से 1897 के बीच इनका समय है। तो भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। भारत सरकार ने, अब याद कर लीजिए, डाक टिकट कब जारी किया, तो 2005 में जारी किया, जिसमें उनकी तस्वीर के 7 डाक टिकट जारी किया गया था। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे जदोनांग। ये मणिपुर के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। अभी आपने कूका आंदोलन के बारे में पढ़ा था, तो ये कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे और इनका सामान्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में जो कूका आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में और इसके नेतृत्वकर्ता थे जवाहर मल। ये इसके नेतृत्वकर्ता रहे, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, इनको दूर करना और धर्म को शुद्ध करना। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1885 में। देखिए, अगर कोई धार्मिक आंदोलन अभी छूट गया है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सामाजिक सुधार आंदोलन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर हो जाएंगे। कूका आंदोलन, ये प्रमुख नेता इसमें याद कर लीजिए, राम सिंह ने स्वयं को गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के अवतार के रूप में घोषित किया था। और गोविंद गुरु के बारे में जान लीजिए, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है। इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी और गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। 1874 में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी निबंधमाला। इसमें इन्होंने मराठी गद्य शैली के लेखों से लेकर के सामाजिक सुधार विषयों तक के बहुत सारे विषयों को शामिल करने वाली एक मासिक मराठी पत्रिका भी निकाली थी। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ये पुणे में द न्यू इंग्लिश स्कूल के सह संस्थापक भी थे, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की शिक्षा की विपरीत अधिक राष्ट्रवादी शिक्षा प्रदान करना। असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा दक्कानाथ गांगुली को भेजा गया था। इन आंदोलन को पढ़ते हुए साथ में ठक्कर बापा के बारे में भी जान लीजिए। अमृतलाल
विट्ठल दास ठक्कर थे। इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था। ये एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गुजरात में आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया था। ये ठक्कर बापा सार्वभौमिक शिक्षा और अस्पृश्यता उन्मूलन में दृढ़ विश्वास रखते थे। संविधान सभा की जो बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। 1922 में इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1949 में उन्होंने आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की और ठक्कर बापा ने आदिवासियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था और वे हरिजन संघ के महासचिव भी थे। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया जन आंदोलन। कृषक आंदोलन में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे वो भी कवर हो गए हैं। ये मैंने सामान्य सी जानकारी के साथ आपको पढ़ाया है। अगर आप डिटेल एनालिसिस के साथ क्लासेस चाहते हैं या फिर इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड कोर्स ज्वाइन करने पर आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पेड ग्रुप के लिए तो आप ये कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इस सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हो जाता, तब तक हम लोग अगला सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।